क्वेश्चन नंबर 2। इस बार हमें 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो ये सबको पता है ना, A11 A12 सिंपल सी बातें हैं तो पता ही रहती है। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, माइनर निकालने वाला हूँ A11 का, जो कि हमारा 1 है यहाँ पे। कैसे निकलेगा देखो, सिंपल है काफ़ी वैसे तो। M11 तो हमें करना क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 1 की बात कर रहे हैं तो 1 के साइड वाले सब हटा दो, गायब कर दो। क्या बचा हमारे पास 1 1 0 0 है ना। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 1 इंटू 1 1 ही होगा, माइनस 0 इंटू 0 0 आएगा, मतलब हमें 1 मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं M12 की। M12 इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब हम 0 की बात कर रहे हैं तो यहाँ देखो, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं ना, इस प्लेस की। M12 ये है, इसकी बात कर रहे हैं तो ये रो पूरा हटा दो। ठीक है, इसको हटा दो और नीचे वाले जो भी हैं, इसके नीचे वाले ये हटा दो, और जो बचा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो और दोनों के बीच में माइनस साइन डाल दो, है कि नहीं। मतलब 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, तो हमें क्या मिलेगा 0 माइनस 0 मतलब 0 मिल जाएगा। अब बात करते हैं M13। हमें ये काम ना टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स करना है। ठीक है, सबके लिए निकालना है, प्लस माइनस करना है बस। तो छोटी मोटी बात है, इसमें गलती मत करना बस, प्लस माइनस में। अब बात करते हैं इसकी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लेस के लिए इसको और इसको गायब करना पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या मिलेगा 0 माइनस 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 मतलब 0 मिल गया। अब आ जाओ इस पर, माइनर किसका, A21 का, है ना। तो हमें इसका माइनर क्या मिलेगा, ये हटा दो और ये हटा दो, क्या बचा, जो बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे करो माइनस इसको इससे करो। सेम बातें मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि दिमाग में आपके ये बैठ जाए। 0 इंटू 1 0 माइनस 0 इंटू 0 0, ये भी 0 आएगा। M22, ठीक है। अब इसकी बात हो रही है तो ये और इसके साइड वाला ये गायब हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस डाल दो। क्या है हमारे पास 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 मतलब हमें 1 ही मिल जाएगा। फिर M23, अब बात हो रही है इसकी, है ना, इसकी। तो ये और ये वाला लाइन जो है ये गायब हो गया। ठीक है, गायब कर दिया मैंने। क्या बचा हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, मतलब 1 इंटू 0 0 होता है और माइनस 0 इंटू 0 0 होगा, तो ये भी 0 आ गया। फिर M31 इसकी बात हो रही है तो ये भी गायब ये भी गायब, तो 0 इंटू माइनस 0 मतलब 0 आएगा। और M32 इसकी बात हो रही है तो ये इसके लिए क्या होना पड़ेगा, ये पूरा गायब कर दो और नीचे वाला भी गायब कर दो। ठीक है, तो ये 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 0 0, ये भी 0 हो गया। और फिर लास्ट में क्या है हमारे पास M33, तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 के A33 ये है, तो मतलब इसके सामने वाला गायब कर दो और ये गायब कर दो। क्या बचा हमारे पास A11 इंटू में A22, मतलब इससे मल्टीप्लाई करो इससे मल्टीप्लाई करो इसको और बीच में माइनस डाल दो, मतलब 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 मतलब हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने माइनस सबके निकाल लिए हैं। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं उसको हम, M11 निकाल रहे हैं तो A11। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास वैल्यू इसका, -1 की पावर A11। देखो यहाँ पे क्या है 1 1 1 प्लस 1 2, तो -1 की पावर 2 इंटू में M11। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या किया मैंने, -1 की पावर 1 प्लस 1 2 किया और मल्टीप्लाई में जो हमारा M11 थी वो हमने लिख दिया, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसे ही कर रहे हैं। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, -1 की पावर 2 मतलब 1 इंटू में M11 मतलब हमारा 1 ही है वो, तो 1 आ गया। फिर A12 निकालो, सेम काम करना है हमें, -1 की पावर 2 प्लस 1 3 इंटू में M12 है कि नहीं। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई इसकी, 0 इंटू में कुछ भी हो 0 होता है, इसकी वैल्यू 0 है ना, तो 0 आ गया। फिर उसके बाद A13 इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -1 की पावर 3 इंटू में M13 इसकी वैल्यू 0 है, मतलब ये 0 आ गया। फिर इसकी बात करें A21 की, मतलब -1 की पावर, यहाँ पे 4 आएगा ना, 1 प्लस 3 4 होता है, -1 की पावर 3 इंटू में
1, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी इसकी, A21 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। सिंपल है, बस करते जाओ। A22 की बात हो रही है अब, तो -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू में A22 इंटू में M22, यहाँ पे भी M221 है। ठीक है, जल्दीबाजी में थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे M21 है, सही कर लेना बस। यहाँ पे हम बार बार M से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे M21 है। ठीक है, तो यहाँ पे M22 की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, प्लस की 1 आएगी, तो 1 × 1 1 ही होता है। अब बात करते हैं A23 की, तो -1 की पावर 2 + 3 5 इंटू में M23 जो कि हमारी 0 है, तो ये 0 आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पे। फिर A31 ये तो 0 आएगी, साफ साफ दिख रहा है। फिर A32 ये भी 0 आएगी क्योंकि वैल्यू 0 है, और A33 की वैल्यू क्या आएगी, -1 की पावर 3 + 3 मतलब 6 इंटू में M33 जो कि हमारी 1 है, मतलब ये हमें 1 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली और ऐसे ही निकाल ली थी। ठीक ना, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, वो भी देख लो। तो निकालो इसके माइनर और कोफैक्टर, सेम वही काम करना है, इस बार जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो हमें M11 निकालना पड़ेगा पहले। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास M11 की, वह इसकी बात हो रही है, तो ये छोड़ के सब कुछ ये भी गायब कर दो, ये भी गायब कर दो, तो 5 × 2 = 10 -1 इंटू में 1 मतलब 10 -1 इंटू में 1 मतलब -1, हमें क्या मिलेगा, 11 मिल जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद M12 की बात M12 की बात करते हैं इसकी, तो 0 के नीचे वाले और साइड वाले गायब कर दो, 3 × 2 = 6 -0 मतलब 6 मिल जाएगा। फिर M13 इसकी बात हो रही है, तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, 3 × 1 3 -0 मतलब 3 मिल जाएगा। फिर M21 इसकी बात हो रही है, तो इसके सामने वाले और इसके ऊपर नीचे वाले गायब कर दो, तो क्या बचा, 0 × 2 0 -4 × 1 4 मतलब माइनस का 4। अब M22 की बात करते हैं, इसकी बात हो रही है, तो इसकी साइड ऊपर नीचे ये भी गायब, ये भी गायब, तो 1 इंटू में 2 आएगा, -4 × 0 0 आएगा, तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, M23 इसकी बात हो रही है, तो ये हटा दो और ये भी हटा दो, तो 1 इंटू में 1 होगा, -0 × 0 0 होगा, तो हमें 1 मिल गया। फिर M31 अब इसकी बात हो रही है, तो ये लाइन गया और ये लाइन भी गया, तो 0 इंटू में -1 0 हो गया, -4 इंटू में 5 20 मतलब माइनस का 20 आ गया। फिर M32 अब इसकी बात हो रही है, तो ये लाइन हटा दो, ये हटा दो, 1 इंटू में -1 मतलब -1, -4 इंटू में 3 मतलब 12, तो -1 -12 मतलब -13 आ गया, है कि नहीं। सिंपल सॉल्व करते जा रहे हैं, बस प्लस माइनस ही तो करना है। A33 क्या आएगा हमारे पास, M33 सॉरी क्या आएगा हमारे पास, इसकी बात हो रही है, तो 1 इंटू 5 5 -0 इंटू 3 0, तो हमें 5 मिल गया। ठीक है, तो हमने माइनर निकाल लिए सारे एलिमेंट्स के, A11 का माइनर ये रहा, A12 का माइनर ये रहा, सबके माइनर हमने निकाल लिए। अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। उसमें करना क्या होता है, बस एक स्टेप करना होता है सिंपल सा। A11 की निकालते हैं पहले। A11 क्या आएगा हमारा, A11 का कोफैक्टर क्या आएगा हमारा, -1 की पावर क्या है यहाँ पे, 1 + 1 2 इंटू में M11 बस इतना करना होता है। पावर में क्या लिखना होता है, जो इसकी चाहे यहाँ देख लो 1 1 या यहाँ देख लो 1 1, सेम ही होगा हर जगह पे। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी, -1 की पावर 2 1 ही होता है, 1 इंटू में M11 की वैल्यू 11 है, तो 11 आ गया। फिर 812 निकाल लो, मतलब -1 की पावर 1 + 2 3 इंटू में M12 मतलब -1 आएगी इसकी वैल्यू, इंटू में M12 की वैल्यू क्या है, 6 है, -1 इंटू 6 मतलब -6। ठीक, अब निकाल लो A13 की वैल्यू, मतलब -1 की पावर 1 + 3 4 होता है, इंटू में M13, तो हमें क्या मिलेगा, ये तो पॉजिटिव का 1 आएगा, इसकी वैल्यू 3 है, तो हमें 3 मिल जाएगी। अब आ जाओ A21 पे, सेम यही काम करते जाना है, 2 + 1 3 इंटू में M21, तो ये हमारा नेगेटिव का 1 आ गया, इंटू में इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 4 है ना इसकी वैल्यू M21 की, तो -1 इंटू में -4 मतलब 4 आएगा। आगे बढ़ते जाओ, A22 की बात करते हैं अब, -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू में M22 की वैल्यू क्या है, 2 है, और -1 की पावर 4 भी 1 ही होगा, तो हमें 2 ही मिल जाएगा।
अब 823 की बात करते हैं। -1 की पावर 2 + 3 5 आएगा, इंटू में m23 करना होगा। m23 की वैल्यू 1 है और -1 की पावर 5 हमारा -1 आएगा। -1 इंटू में 1 मतलब -1 आ गया। अब A31 पे आ जाओ। A31 क्या आएगा हमारे पास, -1 की पावर 3 + 1 मतलब 4 इंटू में m31। तो किसी की पावर इवन होती है तो हमारा 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। 1 इंटू में A31 की वैल्यू क्या है, -20, तो मतलब -20 मिल जाएगा। अब आगे बढ़ो, A32 मतलब -1 की पावर 3 + 2 5 इंटू में M32 की वैल्यू क्या है, -13 इंटू में माइनस का 1 आएगा यहाँ से, तो -13 इंटू -1 मतलब 13 आ गया। और लास्ट क्या है हमारा, A33 है, मतलब -1 की पावर 6 इंटू में M33। तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, ये हमारा +1 है, वह इंटू में 5, तो हमें 5 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना था और इतना ही करना था। सिंपल स्टेप है, जल्दी भी कर लोगे आराम से, थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से करो इसकी। डन।